प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जन मिथ्या धर्म विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जारी पद रज पर सता, हंस उतर जाए पार। सर्वप्रथम अटल तख्त पर विराजमान राम नाम निर्गुण प्रेम धारा के 16वें पातशाह केवली भगवंत करुणा के सागर सदगुरु नारायण जी महाराज साहब के चरण कमलों में अनंत बार दंडवत प्रणाम करते हुए अटल तख्त पर विराजमान 8वें पातशाह सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज जी के 8वें वाणी जी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत बार दंडवत प्रणाम करते हुए राम सभा में आए सभी दृश आदर्श भक्तजन एवं जीवात्माओं को राम जी राम। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे दिन में और दिल में श्री राम और सदगुरु जी महाराज साहब का समय लिखा गया। आज का दिन बहुत ऊंचा है। संसार में जिस प्रकार आभूषणों में हीरा अपना विशेष स्थान रखता है, ऐसी संतों में केवली भगवंतों का विशेष स्थान रहता है। केवली भगवंत जब संसार में आते हैं तो करोड़ों जीवों को ले जाते हैं। और ऐसे ही हमारे सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज साहब का महानिर्वाण दिवस उत्सव मनाया जा रहा है। सदगुरु सुखराम जी महाराज साहब का महानिर्वाण उत्सव दिवस 26-27 नवंबर को होने वाला है। उसी के उपलक्ष्य में आज का पूरा सत्संग रहेगा। सदगुरु सुख सम्राट सुखराम जी महाराज साहब जो रिछोला धाम आए अपने भाई गिरधर को लेने, शिष्य गिरधर के कारणे यहाँ पधारे आप, कुल ग्रह पुरी पवित्र कर, मेटे तीनों ताप। कि सदगुरु सुखराम जी महाराज साहब ने जो वायदा किया वो वायदा पूरा उन्होंने बरेली में आकर अपने भाई को रिछोला धाम में ढूंढ लिया और उनको मोक्ष ले गए। ऐसे प्रकट संत संसार में समय समय पर आते हैं और उनका ग्रंथ आज हमारे इस घर में विराजमान है। तो इस घर की शोभा आज असीम हो गई है और इस शोभा में आज हम आनंद लेंगे महाराज साहब के वचनों का। राम जी राम। सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज साहब जो स्वयं सत्स्वरूप के अवतार हैं, वो अपने सदगुरु जी महाराज सदगुरु बीरम जी महाराज साहब से अरदास करते हैं कि कृपा करो गुरु शिष्य को तारो। कैसे कृपा करो कि मेरा भरम, सबसे पहले मेरा भरम हटाओ। जो मेरा भरम है वो भरम आप हटा दो, क्योंकि इंसान के कर्म उसको बाद में रोकते हैं, पहले उसका भरम रोकता है उसको। भरम क्या होता है? विचारों का जंजाल। हम एक तरह से दो दुनिया में तो हम रहते ही हैं। एक दुनिया जहाँ पर हमारा घर है, जहाँ हमारी माँ है, जहाँ हमारे पिता है और जहाँ हम खड़े हुए हैं, जहाँ हम बैठे हुए हैं, वो एक दुनिया है। और दूसरी दुनिया है विचारों की, जो वहाँ पर हमारे साथ रहती है कि कल क्या होगा, कि परसों क्या होगा, हम इस काम को ऐसे करेंगे, हम खाएंगे क्या, हम क्या पहनेंगे, हमारे दुश्मन क्या सोच रहे होंगे, हमारे दोस्त कैसे हमें मिलेंगे। वो जो दूसरी दुनिया है जो दिमाग में चलती है, ये हमें ज़्यादा रोकती है। क्योंकि भाग्य की जब बात होती है तो कुछ लोग कहते हैं हम भाग मानते हैं तो वो कर्मों की तरफ नहीं जाते, और कुछ लोग कहते हैं हम भाग नहीं मानते तो वो
दिन रात प्रयास करते हैं और वो टेंशन में आ जाते हैं, जबकि भाग्य का निर्माण होता है विचारों से। जब आपके विचार आते हैं फिर उसके लिए आप वाक्य बोलते हो, शब्दों का समावेश होता है, शब्दों से आपकी आदत बन जाती है, आप कार्य करते हो, वो आपकी आदत बन जाती है और आदतों से आपका भाग्य बनता है। तो जो आपकी आदत है उससे आपका जो भाग्य बनेगा, तो राम महाराज जी ने कहा, हे मेरे गुरु महाराज, जन्म जन्म में बहुत दुख पायो, ताते शरण तुम्हारी में आयो। मुझे कोई ऐसा संत ना मिला, अगर मिल जाता तो मैं मोक्ष चला जाता। इस बार आप मुझे मिल गए हो तो सबसे पहले मेरे भरम के बादल हटा दो। भरम का क्या बादल है सबसे बड़ा? कि मैं इस संसार में रहूँगा, मैं करूँगा, और मैं अगर नहीं करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा। ये तीन बातें हैं जो हमें रोक देती हैं भजन करने से, जबकि तीनों ही असत्य हैं। करने वाला कोई और है, ना तो मैं रहूँगा, ना मैं कर रहा हूँ, और ना मैं किसी चीज़ को कर सकता हूँ। अगर ये हमारे अंदर भाव आ जाएगा तो हमारे अंदर आलस नाम की वस्तु चली जाएगी। भरम करम मन ममता मारो। तो आज इतने बड़े संतों का ग्रंथ विराजमान हो चुका है, उनके दर्शन हम कर रहे हैं। तो राम महाराज कहते हैं, पहले थोड़ा सा सदगुरु सुखराम जी महाराज साहब के विषय में जानते हैं। तो उनके विषय में क्या लिखा है? गुजर गौड़ पंचारिया, संत सुखदेव जी नाम, भरत खंड मारो धरा, बास विराई ग्राम। कि ब्राह्मण में गुजर गौड़ पंचारिया ये गोत्र होता है, उस गोत्र में सदगुरु सुखराम जी महाराज साहब आए, और उनका जो माता पिता है वो बिराई गांव में है। बिराई एक गांव है जो जोधपुर जिले में लगता है। आगे क्या कहते हैं? संत सुखराम घर दुज के उतरिया, वेद गत छाण निज नाम ध्याया, भक्त के काज भगवान मुझे भेजिया, हंस चेतावणे काज आया, ब्रह्म दरबार से मोहर परवानगी, अणवे वाच सुनाए देहूं, जग में जीव कोई आण कर बेट सी, काल का मुख सु काढ़ ले हूँ, ताय में फेर तिल मात्र मत जान जो, राम गुरुदेव जी शीश मारे, दास सुखराम जी हरि हुक्म सु आविया, शरण के जीव को राम तारे। ये भाषा है मारवाड़ी और हिंदी। राम महाराज ने कहा कि मैंने प्राकृतिक भाषा में बोला, संस्कृत में नहीं बोला, क्योंकि जब राम महाराज आए संवत 1783, उस समय हिंदी का प्रचलन हो गया था हमारे देश में। तो राम महाराज कहते हैं कि संत सुखराम घर दुज, ब्राह्मण के घर आए, वेद गत छाण निज नाम ध्याया। वेदों का जो हमारे देश में उत्पादन हुआ, वेदों का जो निर्माण है, उसका मेन मोटिव है जीवन को कैसे चलाया जाए। जैसे ये मोबाइल जो आया है, ये वेदों के ही ज्ञान से आया है। मिसाइलें जो बनी है वो वेदों के ज्ञान से ही बनी है, क्योंकि वेद में क्या है? जप है, तप है, वेद में मंत्र हैं, जड़ी बूटियां हैं, ये सब वेदों में लिखी गई हैं। तो वेद है आपके जीवन को अच्छा करने का उपाय। लेकिन राम महाराज आपके जीवन में परमात्मा कैसे मिलेगा उसकी बात कहने हैं। वेदों का कार्य है आपके जीवन को सुंदर से सुंदर स्तर पर ले जाना। जो आपकी एसी मशीन आई है, आपकी मिसाइल्स हैं, आपकी बाइक हैं, सब वेदों से हैं। ये वेद अंग्रेज ले गए और उन्होंने उसका ही वर्जन अंग्रेजी में निकाल कर रिसर्च करके उपकरण बना दिए। महाराज साहब कहते हैं कि मैंने परमात्मा को पाने का निज नाम, उस पर मैंने साधना की, भक्त के काज भगवान मुझ भेजिया। परमात्मा ने मुझे, मेरा उद्देश्य है जीवों को परमात्मा से मिला देना, ये मेरा कार्य है। हंस चेतावने काज आया। जैसे कोई बच्चा घर से निकले और आधा घंटे पहले स्कूल से निकल आए तो वो मैदान में खेलने लगता है, कहता अभी टाइम है। खेल खेल में वो 1 घंटा ज़्यादा खेल जाता है। तब कोई याद दिलाता है कि भाई आपका तो स्कूल है, ड्रेस में लग रहे हैं आप, तो
आप तो ड्रेस में लग रहे हैं, आप तो किसी विद्यालय के विद्यार्थी हैं, अब आप जाइए। तो वो कहता है हाँ मुझे जाना है। ऐसी जो जीव मनुष्य जन्म में आ गया है, मनुष्य जन्म एक ऐसी योनि है जहां से हम परमात्मा को पा सकते हैं। तो राम महाराज कह रहे हैं कि मैंने हंसों को चेतावने आया हूं, ब्रह्म दरबार से मोहर परवानगी, मेरे पास मोहर है। मोहर का मतलब है जब हम किसी की जमीन लेते हैं तो लेखपाल लिख देते हैं, अगर लेखपाल ना लिखें, साइन ना करें, तो वो जमीन किसी व्यक्ति की नहीं हो सकती। तो एक व्यवस्था है हमारी सरकार की। तो ऐसे ही संत वो माने जाते हैं संसार में जिनके पास मोहर है। और मोहर वाले संतों के पास क्या होता है, वो बहुत शांत हृदय के होते हैं। उनके पास जीवों का बहुत बड़ा मेला होता है। उन मेले में कुछ जीव समाधि में जाते हैं, समाधियां में उनके ध्यान लगते हैं। ऐसे बड़े संतों के महाराज साहब कहते हैं अणवे वाच सुनाए देहूं, और वो परमात्मा की बात सुनाते हैं। जग में जीव कोई आण कर बैठ सी, काल का मुख से काढ़ ले हूं। अगर कोई जीव मुझसे मिल गया संसार में तो मैं उसे काल के मुख से निकाल लूंगा। अब काल का मुख क्या है? काल का मुख है जो अर्जुन को दिखाया श्री कृष्ण ने, अपना बहुत बड़ा रूप दिखाया। उसमें उन्होंने कहा कि तू क्यों करता है मेरा मेरी, करने वाले कोई और हैं। तो काल का मुख का मतलब है कि आज हम मनुष्य जन्म में हैं, कल को हम बिल्ली बनेंगे, कुत्ता बनेंगे। लेकिन इन सबसे बचने के लिए संत अगर हमें मिल जाएं तो हमें मनुष्य जन्म से या तो परमात्मा के यहाँ ले जाएंगे या फिर हमें मनुष्य जन्म मिलेगा। आप और हम सोचते हैं कि मनुष्य जन्म हमें मिलता ही रहता है, ना ना ना। मनुष्य जन्म आपको 4 युग पहले मिला था और 4 युग बाद मिलेगा, ये विज्ञान है। जैसे जीडीपी लगती है, जैसे इनकम टैक्स लगता है, ये सब रूल है, नियम है। तो मनुष्य जन्म अगर आपको पाना है तो राम राम करना पड़ेगा। कबीर जी ने कहा है राम के भजन बिना बनोगे ऊंट बड़े। और कहाँ बनोगे? राजस्थान में जाके। अगर भजन नहीं किया तो आपको सारे जानवरों में जाना पड़ेगा, वरना देख लीजिए आप क्या करना है। ताय में फेर तिल मात्र मत जान, जो राम गुरुदेव जी शीस मारे, दास सुख राम हरि हुक्म सुआविया, शरण के जीव को राम तारे। मुझे परमात्मा ने भेजा है, मेरी अणवे सुनकर जो लोग भजन करेंगे राम जी उनको तारेंगे। राम जी राम महाराज। अब हम चलते हैं। राम महाराज ने एक एक चीज को बहुत ही विस्तार से बताया है। परम पछतावा ग्रंथ पर हम चलते हैं और राम महाराज जी क्या फरमाते हैं ये हमें सिर्फ श्रवण करना है। राम जी राम।